बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा फैसला। वफाकी हुकूमत से वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के 156 अरब रुपए वापस करने के लिए खत लिखने की हिदायत कर दी है। रिपोर्ट करेंगे आजिज जमाली। चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास में महकमा मेहनत के सेक्रेटरी रफ़ीक कुरैशी, DG ऑडिट, मेंबर सिंध असेंबली मखदूम फ़खरुज़्ज़मान समेत मुख्तलिफ अफसरान ने शिरकत की। महकमा मेहनत के इदारे, वर्कर वेलफेयर बोर्ड, सेसी और दीगर मातहत इदारों के हिसाबात का जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान मुख्तलिफ पैराज पर सख्त बहस हुई। वफाकी हुकूमत की जानिब से वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को मुकम्मल तौर पर सूबों को मुंतकिल ना करने का इंकशाफ। पता चला कि अब भी सूबा सिंध के 156 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। इस पर सिंध हुकूमत को हिदायत की गई कि वफाकी हुकूमत को खत लिखा जाए। चेयरमैन PAC का कहना था कि ज़रूरत पड़ी तो FBR के अफसरान को तलब करेंगे। सिंध के करोड़ों मेहनत कश अपने हक से महरूम हैं। 156 अरब रुपए वर्कर्स वेलफेयर के लिए हैं और वर्कर्स करोड़ों में हैं, सारे पाकिस्तान में, सिंध में भी उसका हिस्सा है। अब ये पैसे न देना उन वर्करों के साथ ज़्यादती कहलाई जा सकती है। उनके बहुत से मसाइल होते हैं, उनके लिए उनके काम आते हैं। एक तो ये मसला था जिसलिए मैंने डायरेक्शन लिखी कि FBR को भी लिखो, जिसको भी लिखना है उनको लिखो। PAC ने महकमा बल्दियात मीरपुर खास डिवीज़न का इजलास भी बुलाया था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात खालिद हैदर शाह की अदम शिरकत के बायस आजिज जमाली, सिटी 21। आपको बताएं कि वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी चाहते हैं घरों के मालिकाना हुकूक घर की खवातीन के पास हों और हर घर में बिजली फराहम की जाए। सिंध हुकूमत इसी फलसफे पर काम कर रही है। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। मुआशरे में खवातीन को बाअख्तियार बनाने का अज़्म, पसमानदा इलाकों में घरों के मालिकाना हुकूक खवातीन को देने का मिशन। मंगोपीर टाउन अब्दुल्ला रिंद गोट को के इलेक्ट्रिक के जरिए बिजली फराहमी की तकरीब के मौका पर सूबाई वजीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि जो गोट या कच्ची आबादियाँ रेगुलराइज हो रही हैं उन्हें सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अब्दुल्ला रिंद गोट में 450 से जायद घर हैं जिन्हें पहली मरतबा के इलेक्ट्रिक के जरिए बिजली फराहम की जा रही है। 2 लाख सोलर सिस्टम की तकसीम शुरू हो चुकी है और 5 लाख सोलर स्कीम रवां साल शुरू होगी। तो सोलर होम सिस्टम्स जो हैं वो पूरी सिंध में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेयरमैन साहब के हुक्म पर शुरू है। 2 लाख सोलर होम सिस्टम का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो शुरू हो चुकी है और फिर जो दूसरी हमारी स्कीम है 5 लाख सोलर होम सिस्टम्स की, वो भी इसी साल से मुराद जून से पहले वो भी शुरू हो जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर आबिद सत्ती, रुकन कौमी असेंबली शाहिदा रहमानी और चेयरमैन मंगोपीर टाउन नवाज बिरोही ने कहा कि 30 साल तक शहर पर राज करने वाले इन पसमानदा इलाकों के लिए कुछ ना कर सके। इन इलाकों में काम हो रहा है, इन इलाकों में पानी की, बिजली की, गैस की और ना सिर्फ ये बल्कि डेवलपमेंट काम भी तेज़ी से जारी है। कि जहाँ पर भी गैस नहीं है, बिजली नहीं है, वो बुनियादी सहूलतें फराहम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विज़न है कि अपने गोट देहातों को जो है पानी हो, बिजली हो, गैस हो, सब चीज़ का मुहैया करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है, हमें मंगोपीर टाउन का तोहफा दिया और एक इतना बड़ा स्कीम दिया। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की मेहरबानी से तो दे इलाकों में काफ़ी काम हो रहे हैं। तकरीब में पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं समेत इलाका अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। कबल अज़ीं नासिर हुसैन शाह ने माई गाड़ी के मज़ार पर हाजिरी दी और दुआ मांगी। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं सिंध सरकार की जानिब से महकमा ज़कात और उशर और औकाफ में अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं, जिसके 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। अपडेट करें इस खबर से मुताल्लिक कि सिंध सरकार की जानिब से महकमा ज़कात और उशर और औकाफ में अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं, जिसके बाकायदा तौर पर 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि शहर में गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। कोरंगी में असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई ज़ेर तामीर गैर कानूनी इमारत पर तामीरात का काम रोक दिया गया। बगैर NOC के इंस्पेक्टर की मर्जी से इमारत ज़ेर तामीर है।
कोरंगी की जिला इंतजामिया की जानिब से इंडस्ट्रियल एरिया में ज़ेर तामीर गैर कानूनी फैक्ट्री का काम बंद करवा दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी मोहम्मद हुसैन की क़यादत में इंतजामिया की टीम ने सेक्टर 7 कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में छापा मारा, जहां ज़ेर तामीर इमारत का कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया। इलाका मकीनों की जानिब से शिकायत की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इंस्पेक्टर की मिलीभगत से गैर कानूनी इमारत ज़ेर तामीर है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हुसैन ने बताया कि मज़कूरा इमारत के मालिकान के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, ना ही लेकर आए हैं। उधर न्यू कराची टाउन में मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी में ताखीर का मामला है। मुलाजमीन की जानिब से दफातर की तालाबंदी करके एहतजाज शुरू कर दिया गया है। फंक्शनल लीग लेबर विंग की अपील पर न्यू कराची टाउन मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी कर दी और एहतजाज किया। फंक्शनल लीग लेबर विंग के सीनियर नायब सदर नजम रिजवी का कहना है कि मुलाजमीन के वाजिबात अदा करने में टाउन चेयरमैन रुकावट बन गए हैं। हम खैरात मांग रहे हैं और ना ही चेयरमैन की ज़ाती जेब से तलब किया है। टाउन में मनपसंद रिटायर्ड मुलाजमीन और कोऑर्डिनेटर्स पर नवाज़शात की भरमार है। चेयरमैन न्यू कराची टाउन ने वाजिबात अदायगी को स्पेशल ग्रांट मिलने से मशरूत कर दिया है। रोड कटिंग, प्रॉपर्टी और दीगर टैक्सेस की आमदनी कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं। नजम रिजवी ने कहा कि वाजिबात ना मिलने तक काम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी। आपको बताएं, कराची पोर्ट पर ऑपरेशंस के लिए इलेक्ट्रिक ट्रक शामिल कर लिए गए हैं। इस इजाफे के बाद कराची पोर्ट पाकिस्तान में इस तरह की सहूलत रखने वाली पहली बंदरगाह बन गई है। तर्जुमान KPT के मुताबिक इलेक्ट्रिक ट्रक ओथ वार्फ SEPT टर्मिनल पर शामिल किया गया है। कराची पोर्ट पर पोर्ट ऑपरेशंस के लिए इलेक्ट्रिक ट्रक इस्तेमाल किए जाएंगे। ये ट्रक साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर सर्विसेज फराहम करेंगे। इस इकदाम से बंदरगाह में पायदार लॉजिस्टिक के अज़्म को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। कराची पोर्ट पाकिस्तान में इस तरह की सहूलत रखने वाली पहली बंदरगाह बन गई है। मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से कराची में डंपर हादसात पर सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला को ख़त लिख दिया गया है। ख़त की कॉपियाँ गवर्नर सिंध, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और मेयर कराची को भी इरसाल कर दी गई हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के 12 निकाती एलामिये पर अमल का मुतालबा किया गया है। मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से ट्रैफिक हादसात के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाने का इंतबाह कर दिया गया। ख़त में सड़कों की मरम्मत और तजावुज़ात के खात्मे का भी मुतालबा किया गया है। मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम का कहना है कि डंपर्स और भारी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानून नाफिज किए जाएं। बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स और मालिकान पर कत्ल का मुकदमा होना चाहिए, जबकि जामहक अफराद के लिए 50 लाख और जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएं। खत्म में ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल दरामद और करप्शन के खात्मे की सिफारिश की गई है। आपको बताएं कि स्टेट बैंक के ज़खायर में $3.5 करोड़ और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में $5 करोड़ का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक के पास तकरीबन 2 माह के बराबर दरामदी बिल के ज़खायर हो गए हैं। स्टेट बैंक की ज़र मुबादला के ज़खायर की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर $3 करोड़ 50 लाख इजाफे के बाद $11 अरब 20 करोड़ हो गए हैं। साथ ही साथ कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $5 करोड़ इजाफे से $4 अरब 74 करोड़ हो गए, जिसके बाद स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के मजमूई ज़खायर $8.5 करोड़ इजाफे के बाद $15 अरब 94 करोड़ से तजावुज़ कर गए हैं। उधर GDA रहनुमा मुर्तज़ा जतोई के मुकदमात की समाअत नारा जेल में की जाएगी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक मुकदमात की समाअत जेल के अंदर मौजूद इमारत में की जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजान ने एक बयान में कहा कि मुर्तज़ा जतोई को अदालत के हुक्म पर जेल भेज दिया गया है। अदालत ने उनकी जमानत मुस्तरद की है। हुकूमत कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रही। मिलने के नहीं नायाब हैं हम। NED यूनिवर्सिटी से वाबस्ता इंजीनियर आफ्ताब रिजवी की दूसरे किताब की रोनुमाई की गई। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा तकरीब में यूनिवर्सिटी के VC, असातिज़ा समेत तलबा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की।
آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر سے متعلق کہ NED یونیورسٹی سے وابستہ انجینئر آفتاب رضوی کی دوسرے کتاب کی رونمائی ہو گئی ہے۔ گورنر ہاؤس سندھ میں منعقدہ اس تقریب میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر، اساتذہ سمیت طلبہ کی جانب سے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی گئی ہے۔ NED یونیورسٹی کے سابقہ طالب علموں کی زندگی پر قصے۔ گورنر ہاؤس میں NED ایلومنائی نیٹ ورک کے سابقہ طالب علم انجینئر آفتاب رضوی کی کتاب کی رونمائی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے سید زبیر راشد۔ NED یونیورسٹی کے سابقہ طالب علموں کی زندگی پر قصے۔ گورنر ہاؤس میں NED ایلومنائی نیٹ ورک کے سابقہ طالب علم انجینئر آفتاب رضوی کی کتاب ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم کی تقریب رونمائی۔ انجینئر آفتاب رضوی نے کہا کہ کتاب لکھنا کمال نہیں بلکہ ڈاکٹر سروش لودھی اور سہیل بشیر کا اس کتاب کو گود لینا کمال تھا۔ کتاب لکھنا کمال نہیں تھا، اسکالرشپ کا اعلان کرنا بھی کمال نہیں تھا۔ کمال وہاں سے شروع ہوا جہاں سے اس کو سہیل بشیر اور ڈاکٹر سروش لودھی نے گود لیا۔ آفتاب رضوی نے مزید کہا کہ ڈاکٹر سروش لودھی کا خاکہ ان کے سامنے پڑھنا سعادت ہے۔ اسکالرشپس دینے کے لیے کتاب خرید کر سب انجینئرز اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ جمشید چاہے فرد ہو یا NED اپنا دل اور اپنی جیب ہمیشہ کھلی رکھتے ہیں۔ انہیں اللہ نے جو کچھ دیا وہ جمشید اس کی مخلوق میں بانٹ دیتے ہیں۔ والد فقیر محمد، پھر جمتیج دانش کا سفر سبزی منڈی سے شروع ہوتے ہوئے ریلوے کالونی، میٹھا رام، سیوا گنج ہاسٹل، NED انجینئرنگ کالج، بینکاک اور سعودی عرب سے ہوتا ہوا تیسری نسل میں برطانیہ منتقل ہو چکا ہے۔ آفتاب بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو قائم رکھے، اسی طرح ہڈیاں توڑواتے رہیں اور بہترین کام کرتے رہیں، کامیاب ہوتے رہیں۔ تقریب میں شیخ الجامعہ NED ڈاکٹر سروش لودھی، انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز پاکستان کے چیئرمین انجینئر سہیل بشیر، عاصم مرتضیٰ اور دیگر شریک ہوئے۔ تقریب کے اختتام پر سابقہ طالب علموں کو میڈل سے بھی نوازا گیا۔ کیمرامین فراز خان کے ساتھ سید زبیر راشد، City 21۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل سید حافظ عاصم منیر کا اصل کمال دیکھیں کہ بیرونی سازشوں کے باوجود آج کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی 1 انچ زمین بھی ہم سے لے سکیں۔ گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری کا برطانیہ کے شہر بریڈ فورٹ میں تاریخی خطاب سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس خطاب سے متعلق کہ آرمی چیف سید حافظ عاصم منیر کا اصل کمال دیکھیں کہ بیرونی سازشوں کے باوجود آج کسی میں بھی اتنی جرت نہیں کہ وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی 1 انچ زمین بھی ہم سے لے سکے۔ گورنر سندھ کی جانب سے خطاب میں یہ کہا گیا ہے۔ مزید کیا کہا گیا جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سید زبیر راشد سے۔ جی زبیر۔ جی بالکل، دیکھیے گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری جو ہیں برطانیہ کے دورے پر ہیں اور گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری کا برطانیہ کے شہر بریڈ فورٹ میں تاریخی خطاب جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے۔ گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری نے اپنے خطاب میں کہا کہ آرمی چیف سید حافظ عاصم منیر کا اصل کمال یہ دیکھیں کہ بیرونی سازشوں کے باوجود آج کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی 1 انچ زمین بھی لے سکے۔ گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری نے مزید کہا کہ پاک فوج اور SIFC ملک کی معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانی حقیقی سفیر ہے۔ گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے جو ہے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کہا اور یقیناً SIFC کے تحت جو ہے ملک میں خوشحالی اور معیشت بہتر ہونے کے امکانات کے حوالے سے انہوں نے جو ہے یہ امید ظاہر کی کہ SIFC پروگرام کے تحت جو ہے پاکستان میں بہت جلد جو ہے معاشی خوشخبری جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آئیں گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا زبیر۔ اور ناظرین، لٹریچر فیسٹیول سکھر 25 اور 26 فروری کو ہوگا۔ صوبائی وزیر ثقافت کی جانب سے فیسٹیول سندھ کی ثقافت اجاگر کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ ذوالفقار شاہ بولے کہ فیسٹیول سے سندھ کا سیاحتی چہرہ سامنے آئے گا، جبکہ آرٹس کونسل کے شکر گزار ہوں۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کی جانب سے سندھ کلچر کا فروغ وقت کی اہم ضرورت قرار دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر سے متعلق کہ صوبائی وزیر ثقافت نے فیسٹیول سندھ کی ثقافت اجاگر کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے سید زبیر راشد۔ پاکستان لٹریچر فیسٹیول سکھر چیپٹر 2 کی تیاریاں صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے تفصیل بتا دی۔ آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ بولے فیسٹیول سکھر میں 25 اور 26 فروری کو ہوگا۔ فیسٹیول کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ کریں گے۔ ہم 25 اور 26 فروری کو IBS سکھر میں فیسٹیول کرنے جا رہے ہیں
और उसके अंदर कोई 30 से ज़्यादा सेशन हैं। पाकिस्तान भर के नामवर शायर हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ इशूज़ हैं, हायर एजुकेशन पे सेशन हैं। सूबाई वजीर जुल्फ़िकार अली शाह का कहना था कि सिंध के कल्चर के फरोग के लिए फेस्टिवल का इनेकाद जरूरी है। कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा सिंध में कल्चर को प्रमोट करें। सखर और मुंजदड़ों के भी जल्द सयाहों के लिए ट्रेन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल जो होने जा रहा है सखर में, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा सबके लिए, और आसपास के अजला जितने भी हैं वो भी ये सुनने आएंगे। तो इसी तरह ही हम कोशिश करेंगे कि आगे जाके अगर हमें रेलवे डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है तो हम, क्योंकि हम तो उनको पे करते हैं, तो यहाँ से हम ट्रेन मोनजोदड़ो भी चलाएंगे और यहाँ से हम सखर भी चलाएंगे टूरिस्ट के लिए खुसूसन। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सखर सैयद कुमैल हैदर शाह का कहना था कि फेस्टिवल के इनेकाद से सखर की यूथ को सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। हम आर्ट्स काउंसिल कराची के शुक्रगुजार हैं। तो जब ये ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा एंड पॉलिटिशियन जुल्फ़िकार शाह साहब वहाँ बैठे होंगे, ऐसे और दूसरे लीडर्स बैठे होंगे और ये सवालात होंगे, तो ये बड़ा एक लाइव सीन होगा। और उसी में आप देखें मज़हर अब्बास साहब जैसे बड़े बड़े एंकर्स लेके आते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूथ को, वहाँ के लोगों को, इश्यूज़ को आगे लेके आता है। सदर आर्ट्स काउंसिल ने वाज़ेह किया कि सिंध के कल्चर को फरोग देना चाहते हैं। फेस्टिवल में मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। दूसरी जानिब कराची के इलाके कोरंगी में रंगों की बहार आ गई। ईदगाह ग्राउंड में फूलों की नुमाइश सज गई। फ्लावर शो के 5वें रोज शहरियों की बड़ी तादाद भी उमड़ आए। रिपोर्ट करेंगे मुमताज चिगरी। रंगों की बहारें बिखेरते और खुशबू लुटाते फूल। ईदगाह ग्राउंड में फूलों की नुमाइश का 5वां दिन। शहरी भी फ्लावर शो को खूब एंजॉय करने पहुंच गए। कहा अच्छा शो चल रहा है, बच्चों को तफरीह के मौके भी मिल गए। जबकि डायरेक्टर बागात ने कहा हमारा मकसद यहाँ के आवाम को एंजॉयमेंट के लिए माहौल फराहम करना है, इसलिए फूलों की नुमाइश रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे चेयरमैन नईम शेख साहब का कारनामा है। DHA में इस वक्त टिकट 300 रुपये है और 100 रुपये एंट्री टिकट है मुख्तलिफ जगहों पे। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हम ये कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, क्योंकि ये जो आलूदगी का मसला सर उठा रहा है, इस पर हमको कंट्रोल हासिल हो। हमने 15 तारीख से स्टार्ट किया है और ये 23 तारीख तक यहाँ रहेगा। और यहाँ जो फूल आप देख रहे हैं ये दूसरे मुल्कों से यहाँ पर वैरायटी मंगाई गई और ये हमारे मालियों की सारी मेहनत है, जिन्होंने इसको खूबसूरती से यहाँ पर बनाया, मेहनत करी। 3-4 महीने उन्होंने इस पर अपने लगाए और ये लेकर आए। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा पब्लिक से कि यहाँ आएँ, आप आके देखें कि फूल, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे फूल नहीं देखे हैं। फूलों की नुमाइश में 25,000 गमले और कई अक़साम के फूल रखे गए हैं। शहर कायद में बहार की आमद के साथ फूलों की नुमाइश ने शहरियों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।